श्री श्री ठाकुर जी ने दिया एक माँ को जीवन दान। ये एक सच्ची घटना है। ये घटना असम राज्य के गुवाहाटी में रहने वाला 15 साल का एक बच्चा आयुष के जीवन का है। आयुष के पिता इस दुनिया में नहीं है। एक दिन अचानक आयुष की माँ घर पर बेहोश हो गई। आयुष ने अपनी माँ को एक नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। आयुष को और डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आयुष की माँ को क्या हुआ है। बहुत सारा टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर को पता चला कि उनके दिमाग में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया। जिस दिन आयुष ने अपनी माँ को अस्पताल में एडमिट करवाया था, उस दिन पूरी रात आयुष का मामा आयुष के साथ अस्पताल में थे। लेकिन रात जागने के बाद अगले दिन उसके मामा की भी तबीयत बहुत खराब हो गई, इसलिए उन्हें घर जाना पड़ा। आयुष और उसकी माँ श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दीक्षित थे। अगले दिन भी आयुष की माँ को होश नहीं आया। आयुष के बहुत सारे गुरु भाई दिन भर अस्पताल में आते रहे और आयुष को मदद करते रहे। शाम हो गया और आयुष को डर सताने लगा कि आज रात माँ और उसके साथ कौन रहेगा। अभी तक उसने किसी से नहीं कहा था कि रात में किसी को रुकना है। तभी गोविंद और संजू नाम के दो गुरु भाई आए और सब कुछ सुनने के बाद गोविंद ने आयुष को समझाया। गोविंद ने उसे कहा, भाई आयुष, देखो, जिसका कोई नहीं है उसका ठाकुर जी हैं। तुम एक काम करो, आज रात तुम सोने से पहले श्री श्री ठाकुर जी का नाम करो और उन्हें ये बोल के सो जाओ कि ठाकुर जी, आज मेरी माँ के पास रुकने के लिए कोई नहीं है और मैं तो बहुत छोटा हूँ, इसीलिए आज रात आप मेरे साथ रहिएगा। यह बोल के तुम सो जाना। और भाई, मेरा भी घर में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं ही रुक जाता। आयुष ने बिल्कुल वैसा ही किया और अपनी माँ के पैर के सामने इसी तरह से सो गया। रात को लगभग 1 बजे के आसपास आयुष की आंख खुली और उसने देखा कि उसकी माँ के सर के पास कोई एक सुंदर सा लड़का बैठा है, जिसका एक हाथ उसके माँ के सर के ऊपर रखा है। आयुष ने पूछा, आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? उस सुंदर लड़के ने बोला, मुझे किसी ने भेजा है, इसलिए मैं तुम्हारी माँ के पास रुका हूँ। तुम 2 दिन तक सोए नहीं हो, बहुत थक गए हो, इसलिए तुम भी निश्चिंत होकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। उस सुंदर लड़के का बात सुनकर आयुष सो गया। सुबह 5:30-6 बजे जब आयुष की आंख खुली तो उसने देखा उसकी माँ होश में आ गई थी, लेकिन वो सुंदर सा लड़का कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आयुष बहुत खुश था। उसने अपनी माँ से बात की और उस लड़के को ढूंढने लगा। उसने थोड़ा इंतजार किया कि शायद वो लड़का यही कहीं होगा और वापस आएगा, लेकिन 3-4 घंटे हो जाने के बाद भी जब वो लड़का वापस नहीं आया तो आयुष ने पहले गोविंद को और फिर सभी गुरु भाइयों को कॉल करके पूछा कि किसी ने क्या पिछली रात को किसी को अस्पताल में रहने के लिए भेजा था। एक एक करके जब सबने कहा कि किसी ने किसी को भी नहीं भेजा था, तब आयुष को समझ में आ गया कि वो सुंदर लड़का और कोई नहीं, उनके गुरु परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ही थे, जो उसके सच्चे मन से पुकारने से स्वयं आकर उसकी माँ को जीवन दान देके गए। अगर आप श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दीक्षित हैं और अपने जीवन से जुड़े उनके लीला या दया को हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए मेल पते पर मेल भेज सकते हैं या टेलीग्राम लिंक पर आप हमें वॉइस मैसेज भेज सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। जय गुरु।